कक्षा में हम लोग ने देखा था कि रसीला को रमजान पैसे उधार देता है और रसीला जितना हो सकता है जोड़ तोड़ करके उसको उसमें से 4.5 रुपए वापस भी कर देता है। केवल 50 पैसे का ही उधार उसके ऊपर बचता है। लेकिन रसीला क्योंकि सच्चे हृदय का व्यक्ति था, ईमानदार था, उसके मन में उन 50 पैसों को कहीं भी चोरी बचा लेने की वैसी कोई इच्छा नहीं थी, तो वो वापस देना चाहता था। और वह क्योंकि ईमानदार था इसलिए रमजान से आंखें मिलाते हुए भी उसको शर्म आती थी, जबकि रमजान से उसकी बहुत ज्यादा घनिष्ठता थी और रमजान कभी उससे पैसे वापस मांगता भी नहीं था। लेकिन क्योंकि वो खुद ऐसा बेईमान व्यक्ति नहीं था कि किसी के पैसे लेके उसको भूल जाए, तो उसे बार बार खुद में शर्म महसूस होती थी। वो अपने अच्छे दोस्त से आंखें नहीं मिला पाता था, उसको शर्म आती थी। एक बार क्या होता है कि रसीला जो है अपने मालिक की बातें सुनता है कि अंदर कोई बैठा हुआ है और मालिक उससे कह रहे हैं कि केवल 500 रुपए, इसमें तो मेरा अपमान है। और रसीला तुरंत समझ जाता है कि ये रिश्वत के लेन देन की बात हो रही है। और जब वो रमजान को बताता है तो रमजान कहता है कि मेरे मालिक तो इनके भी गुरु हैं, यानी कि इनसे भी बढ़कर हैं। तुम्हारे मालिक तो सिर्फ 500 रुपए लिए हैं रिश्वत में, और मेरे मालिक को तो आज भी एक शिकार फंसा है। इसको हम सामान्य भाषा में कहते हैं कि एक नया मुर्गा फंसा है, यानी कि कोई ऐसा व्यक्ति मिला है कि जिसको बेवकूफ बनाया जा सके या जिससे हम फायदा उठा सके। तो कहता आज भी एक शिकार फंसा है और उसमें 1000 रुपए से कम से तो बात तय होगी नहीं, यानी कि तुम्हारे मालिक ने तो मात्र 500 रुपए लिए हैं, मेरे मालिक तो 1000 रुपए से कम में मानेंगे ही नहीं। अर्थात दोनों के ही मालिक जो थे वो बेईमान और भ्रष्ट व्यक्ति थे। अब जब ये बात सामने आती है तो रमजान क्या बोलता है कि भैया गुनाह का फल मिलेगा या नहीं या तो भगवान जाने, पर ऐसी ही कमाई से कोठियों में रहते हैं। अब वो क्या कहता है कि गुनाह, अब यहाँ पर किस गुनाह की बात हो रही है? जो ये रिश्वत ली जा रही है उस गुनाह की बात हो रही है। क्योंकि जो ईमानदार व्यक्ति होगा, जो सच्चा व्यक्ति होगा, उसके लिए कोई भी नियम विरुद्ध कार्य करना, यानी कि कोई भी गलत कार्य करना, उसके लिए किसी अपराध से कम नहीं होता है। अब चूंकि रमजान और रसीला दोनों ही ईमानदार थे और ये लोग बेईमान थे नहीं, इनके लिए रिश्वत लेना या गलत कार्य करना किसी गुनाह से कम नहीं था। तो क्या कहता है कि गुनाह का फल मिलेगा या नहीं या तो भगवान जाने, कि पता नहीं ये जो लोग ये गलत कार्य कर रहे हैं इसका इनको फल मिलेगा या नहीं, ये तो भगवान जाने। हम क्या कहा जाता है, हम लोगों क्या कहा जाता है कि जो भी व्यक्ति जो कार्य करता है, जैसा आप कार्य करेंगे उसका वैसा ही फल आपको मिलेगा। ठीक है ना? बोए पेड़ बबूल के आम कहाते होए। आप अगर बबूल बोओगे, कांटेदार पेड़ बोओगे तो आपको आम तो मिलने से रहे। यदि आप गलत कार्य करोगे तो आपको उसका फल जो है यहीं इसी संसार में भुगत के जाना है। ये पक्की बात है। यदि आप जो भी कुछ आप व्यवहार करते हैं, कहा जाता है कि वो मल्टीपल होकर आपको मिलता है। यदि आप, सीधी सी बात है, यदि आप किसी को एक गाली दोगे आपको सामने से 4 गाली मिलेगी। आप किसी के साथ अच्छा करोगे, आपके साथ भी वो अच्छा करेगा या कोई और अच्छा करेगा। कहा जाता है कि ईश्वर के घर देर है पर अंधेर नहीं। ईश्वर सब देखता है कि कौन व्यक्ति कैसा है और उसको उसी अनुसार फल भी देता है। तो यहाँ पर रमजान क्या कह रहा है कि गुनाह का फल इनको मिलेगा या नहीं ये तो भगवान जाने, लेकिन ऐसी ही कमाई से कोठियों में रहते हैं। कि उसने क्या अपनी बात बताई, उसने अपनी क्या सोच दर्शाई कि जो लोग ईमानदार होते हैं, सीधी सी बात है, जितनी कमाई मिल रही है उसी में व्यक्ति अपना खर्चा चला लेगा, लेकिन बड़ी बड़ी कोठियों में रहना मुश्किल है। 2 नंबर की कमाई से ही, यानी कि रिश्वत की कमाई से ही लोग इतनी बड़ी बड़ी कोठियों में रहते हैं। और एक हम है कि परिश्रम करने पर भी हाथ में कुछ नहीं रहता, और एक हम लोग हैं। यहाँ पर उसने दोनों का कंपैरिजन किया है। यहाँ पर समाज के 2 तबके जो है, एक अमीर और एक गरीब, लेखक ने इन दोनों के बीच में एक कंपैरिजन किया है, इन दोनों के बीच में एक डिफरेंस दिखाया है कि एक तरफ बड़ी बड़ी कोठियों में रहने वाले लोग हैं जिनके लिए 1500 रुपए एक मामूली रकम है, और दूसरी तरफ उन्हीं के घर में कार्य करने वाले नौकर चाकर लोग हैं जिनकी
जिनकी पगार जो है, जिनका वेतन जो है केवल 10 रुपए है, और वह भरपेट खाना भी नहीं खा पाते हैं, अपने परिवार का गुजारा भी नहीं चला पाते हैं। कितना बड़ा डिफरेंस है दोनों के बीच में। इंसान वो भी है, इंसान ये भी है, लेकिन एक तरफ कोठियों में रहने वाले सुख सुविधा संपन्न लोग हैं, और दूसरी तरफ उन्हीं क्या कार्य करने वाले गरीब लोग हैं जिनका गुजारा भी नहीं चल पाता है। तो क्या कह रहा है कि और एक हम है कि परिश्रम करने पर भी हाथ में कुछ नहीं आता, यानी कि जो मजदूर तबके के लोग होते हैं, दिन भर मेहनत करते हैं, बेचारे धूप में काम करेंगे, धूप में मेहनत करेंगे, उनको कुछ नहीं मिलता है। दिन भर मेहनत करते हैं, उसके बाद भी उनको उतना सब पैसा नहीं मिलता है। और एक तरफ समाज के दूसरे तबके के लोग होते हैं, जो अमीर होते हैं, जो कोठियों में बैठते हैं, उनके पास पैसों की कोई कमी नहीं होती। रसीला सोचता रहा, मेरे हाथ से सैकड़ों रुपए निकल गए पर धर्म न बिगड़ा। अब उसके दिमाग में एक विचार आया कि मेरे पास से कितने ही पैसे मेरे हाथ में आए, मालिक ने मुझे कितने ही पैसे दिए, जैसे कि कुछ सामान लाने के लिए देते होंगे, क्योंकि वो इनके घर का नौकर था, तो कुछ सामान लाने के लिए देते होंगे, कभी कुछ पेमेंट करने के लिए देते होंगे। लेकिन क्योंकि रसीला ईमानदार व्यक्ति था, उसने कभी भी एक पैसे की भी हेराफेरी नहीं की थी, तो वो ईमानदार व्यक्ति था। धर्म न बिगड़ा, धर्म न बिगड़ा का मतलब होता है कि पथ भ्रष्ट ना होना, उसने अपनी ईमानदारी का रास्ता नहीं त्यागा था। तो वो सोच रहा है कि मेरे हाथ से इतने पैसे निकल गए, लेकिन मैंने तो कभी भी बेईमानी का रास्ता नहीं अपनाया। अब जो इस कहानी की जो मूल घटना है, जिसके पीछे इस कहानी की जो कारुणिक घटना है, जो उसका बीज यहीं पड़ गया है। क्यों? क्योंकि वो क्या सोच रहा है कि एक एक आना भी उड़ाता तो काफी रकम जुड़ जाती। यहाँ पे कहीं जरा सा उसके दिमाग में एक हल्का सा विचार आया कि अगर मैं एक एक पैसा भी उड़ाता, यानी कि एक एक पैसे की भी मैं अगर चोरी करता, तो मेरे पास रकम जुड़ जाती। क्योंकि क्या होता है कि हम जिस एनवायरनमेंट में रहते हैं, जैसे लोगों को अपने आसपास देखते हैं, कहीं ना कहीं उसका असर हमारे ऊपर जाने अनजाने पड़ता ही है। इसीलिए कहा जाता है कि हमें अच्छे लोगों की संगति में रहना चाहिए, है ना। तो कहीं ना कहीं उस चीज का असर पड़ा। उसने जो आचरण देखा जगत सिंह का, उसका असर इसके ऊपर हल्का सा कहीं एक अनकॉन्शियस माइंड में, उसके दिमाग में वो चीज आ गई। इतने में इंजीनियर साहब ने उसे आवाज लगाई। रसीला दौड़कर 5 रुपए की मिठाई ले आया। अंदर जो मेहमान बैठा हुआ था, जो कि उनको रिश्वत देने आया था, उसके लिए जगत सिंह बाबू ने मिठाई मंगवाई। रसीला ने 4.5 रुपए की मिठाई खरीदी और रमजान को अठन्नी लौटाकर समझा कि कर्ज उतर गया। मैंने कहा ना कि वो बीज जो था, जो उसने आगे चल के गलत कार्य कर दिया, एक मजबूरी में या किसी भी तरह से, किसी भी कारण से उसने जो एक गलत कार्य किया, उसकी मजबूरी यह थी, उसकी जरूरत थी, उसकी मजबूरी यह थी कि वह 50 पैसे रमजान के लौटा नहीं पा रहा था। बहुत छोटी सी रकम थी 50 पैसे, लेकिन उनके लिए बहुत बड़ी थी, गरीबों के लिए। तो उसने क्या किया कि जो है 5 रुपए की जगह 4.5 रुपए की मिठाई ले आया। उसने सोचा कि 50 पैसे की कम मिठाई में किसी को क्या समझ में आएगा कि ये मिठाई कम है, और 50 पैसे उसने बचाकर वो रमजान को दे दिए। कार्य गलत जो होता है वो गलत ही होता है, और कहीं ना कहीं कभी ना कभी पकड़ में आता ही है। लेकिन यहाँ पर एक ये सवाल उठता है, आप लोगों के मन में ये सवाल उठेगा कि मैं बार बार शुरू से बोलती चली जा रही हूँ कि रसीला ईमानदार व्यक्ति था। अब यहाँ पे आता है कि रसीला ने तो पैसों की हेराफेरी कर दी, रसीला ने उस 50 पैसों की चोरी की है, तो वो ईमानदार कहाँ रह गया। लेकिन ईमानदार था, वो किस लिए कह सकते हैं, उसने वो 50 पैसे अपनी किसी निजी जरूरत के लिए नहीं चुराए थे, कि उसको अपना कुछ सामान खरीदना था, कि वो सोचता कि मैं ये खरीद लूँ तो मैं ये खा पी लूँ, या मेरे जूते फट गए हैं तो मैं वो खरीद लूँ, या मैं गाँव भेज दूँ, है ना। ऐसा उसने कुछ नहीं सोचा। या उसने सोचा हो कि बस आज से मैं रोज पैसे चुराना शुरू करूंगा तो मेरे पास भी धन इकट्ठा हो जाएगा। ऐसा कोई विचार उसके दिमाग में नहीं था। उसने वो 50 पैसे सिर्फ और सिर्फ रमजान के 50 पैसे का जो उधार बाकी रह गया था वो लौटाने के लिए ही चुराए थे। अगर उसने अपनी किसी पर्सनल जरूरत के लिए चुरा लिए होते तो हम मान सकते थे कि वो बेईमान था, पर यहाँ पर उसने मजबूरी में, और क्योंकि अभी अभी वो रिश्वत की बात सुनकर और चोरी की बात सुनकर आ रहा था, कहीं ना कहीं उसके दिमाग में वो विचार दिमाग में था, और उसने 50 पैसे की हेराफेरी कर दी। उसने सोचा था कि इतना छोटे से उसमें हेराफेरी में पता नहीं चलेगा। बाबू जगत सिंह ने मिठाई देखी तो चौंक उठे, लेकिन बाबू जगत सिंह मिठाई देखते ही समझ गए कि ये मिठाई कम की है। उन्होंने पूछा, यह मिठाई 5 रुपए की है? तुरंत उससे पूछा कि ये 5 रुपए की मिठाई है?
हजूर 5 की ही है। अब एकदम से तो कोई अपनी गलती मान नहीं लेता है। आप लोगों से भी अगर कोई गलती होगी तो आप लोग उसको पहले तो मना करने की कोशिश करोगे। कोई भी होता है, कोई भी व्यक्ति होता है, एकदम से अपनी गलती नहीं मान लेगा, पहले तो वो उसको सही ठहराने की कोशिश करेगा। तो उसने कहा हाँ हजूर 5 रुपए की ही है। रसीला का रंग उड़ गया। अब यहाँ पर क्या है, रसीला कोई पेशेवर बेईमान व्यक्ति नहीं था, पेशेवर चोर नहीं था वो, कि हम कह दें कि वो प्रोफेशनल चोर था, उसकी आदत थी, पहले से वो आदतन ही बेईमान था, चोर था, कि वो रोज ही पैसे उड़ाता रहता था। जो कार्य व्यक्ति अगर बेईमानी का कार्य जो कंटिन्यूअस करते रहते हैं, वो लोग उस चीज के आदी हो चुके होते हैं, उनके दिमाग में उस चीज का कोई दिल पे असर नहीं पड़ता है, और कोई उनसे पूछता भी है तो वो आराम से बात बना देते हैं, एक्टिंग कर जाते हैं, सामने वाला समझ ही नहीं पाता है। लेकिन रसीला ने अपनी जिंदगी में पहली बार बेईमानी का काम किया था, पहली बार चोरी का काम किया था। उसका रंग उड़ गया। रंग उड़ जाना मतलब घबरा जाना, चेहरे का रंग उड़ जाना मतलब जैसे व्यक्ति घबरा जाता है, जैसे लगता है कि एकदम चेहरा सफेद पड़ गया हो। यहाँ पे तुरंत चोरी पकड़ में आ जाती है। यदि किसी ने क्लास में भी अगर कोई बच्चा किसी की चीटिंग करके लिख गया हो और टीचर उसको स्ट्रिक्टली पूछे अपने आप से लिखा है, पहले तो वो कहेगा हाँ सर अपने आप से लिखा है, लेकिन जब फिर से पूछे सच कह रहे हो अपने आप से लिखा है, देखूं मैं अभी पास वाले की कॉपी, अगर वो आदतन वैसा बच्चा नहीं होगा, अच्छा बच्चा होगा, घबरा जाएगा, तुरंत घबरा जाएगा, बातें बनाना शुरू कर देगा, उसकी शब्द टूटने लग जाएंगे, चेहरे पे सकपकाहट के चिन्ह आ जाएंगे। वैसा ही रसीला के साथ हुआ, क्योंकि वो आदतन बेईमान नहीं था। बाबू जगत सिंह समझ गए, चेहरा देखते ही, उसका फेस एक्सप्रेशन देखते ही बाबू जगत सिंह समझ गए कि इसने हेराफेरी की है। उन्होंने रसीला से फिर पूछा, रसीला ने फिर वही दोहराया, वो घबरा गया था, उसने फिर से दोहराया हाँ 5 रुपए की ही है। उन्होंने रसीला के मुंह पर एक तमाचा मारा। सिर्फ 50 पैसे के पीछे जो व्यक्ति अभी 5 मिनट पहले 500 रुपए की रिश्वत खुद ले चुका था, उसने 50 पैसे के पीछे उसको एक जोरदार झापड़ मार दिया, जो नौकर उनके यहाँ दिन रात काम करता था, और कहा चल मेरे साथ जहां से लाया है, कि चल मेरे साथ मिठाई वाले के पास, मैं जरा पूछवाता हूँ कि ये 4 रुपए की है कि 5 रुपए की है। हुजूर झूठ कहूं तो रसीला ने अभी अपनी बात पूरी भी न की थी कि इंजीनियर बाबू चिल्लाए, अभी सच और झूठ का पता चल जाएगा, अब सारी बात हलवाई के सामने ही करना। बोले चल तू वहां पर, अभी सारा तू क्या सच बोल रहा है क्या झूठ बोल रहा है यहाँ पर है, अभी सच और झूठ का पता चल जाएगा। किस सच और झूठ का पता चल जाएगा, कि वो मिठाई 5 रुपए की थी अथवा नहीं, रसीला सच बोल रहा है या झूठ बोल रहा है, इस बात का पता चल जाएगा। किसने बोली ये बात, जगत सिंह ने बोली। किससे बोली, रसीला से बोली। क्यों बोली, क्योंकि रसीला कह रहा था कि वह मिठाई 5 रुपए की है, जबकि जगत सिंह उस मिठाई को देखकर ये जान चुके थे कि वो मिठाई 5 रुपए की नहीं है, कम है। ठीक है, किसके पास ले जाने की बात हुई, हलवाई के पास ले जाने की बात हुई। क्यों हलवाई के पास ले जाने की बात हुई, जिससे सच और झूठ की सच्चाई का पता लगाया जा सके कि वो रसीला सच बोल रहा था या झूठ बोल रहा था। ठीक है, आगे का चैप्टर हम बाद में पढ़ेंगे। अभी जो है आप ये क्वेश्चंस मैंने जो लिखे हुए हैं आप इनको नोट कर लीजिए। ये जो डायलॉग ऊपर आया है, भैया गुनाह का फल, ये पूरा आप डायलॉग को अंडरलाइन कर लेंगे। कहां तक, नहीं रहता, हाथ में कुछ नहीं रहता, उतना पैराग्राफ जो है, अगर जैसे पठित पद्यांश में आता है उससे रिलेटेड कुछ प्रश्न पूछे जाते हैं, उतना पैराग्राफ आप लिखेंगे और उनसे रिलेटेड ये प्रश्न निकलेंगे। जैसे है कि यहाँ पर किस गुनाह की बात की जा रही है। दूसरा प्रश्न है रमजान ने रसीला से ऐसा क्यों कहा। तीसरा प्रश्न है ऐसी कमाई में किस तरह की, ऐसी कमाई, इसको हमने इन्वर्टेड कॉमा में लिखा है, ऐसी कमाई में किस तरह की कमाई की बात की जा रही है, क्योंकि उसने ऊपर बोला ना कि ऐसी कमाई से कोठियों में रहते हैं, तो ये ऐसी कमाई का मतलब क्या है। जगत सिंह और शेख साहब द्वारा रिश्वत लेने की बात, सॉरी यहां पर मैंने गलत लिख दिया है, लेने की बात, रिश्वत लेने की बात सुनकर रसीला के मन में क्या विचार आया। अब आपको क्या करना है कि ये क्वेश्चंस जो है आपको लिखने हैं। आप एक बार चाहे तो अगर आपको कंप्लीटली अच्छे से आ रहा है तो आप फेयर कॉपी में लिखिए, वरना आप चाहे तो रफ कॉपी में लिखिए। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको ये सारे क्वेश्चन आंसर हम एक बार फिर से डिस्कस करेंगे, मैं सारे क्वेश्चन आंसर्स आपको डिस्कस करवा दूंगी।
उसके बाद चाहे तो आप तब फिर फेयर कॉपी में लिखिए, लेकिन आपको इनकी पिक्स मुझे नहीं भेजनी है अभी, क्योंकि क्या हो रहा है ना कि जितना मैंने आपको पहले दिया उससे मुझे समझ में तो आ गया है कि आप बहुत अच्छे से कंपोज कर पा रहे हैं। पिक्स भेजने में क्या प्रॉब्लम हो रही है कि कुछ बच्चों को नेट की प्रॉब्लम जा रही है, वो लोग पिक्स नहीं भेज पा रहे हैं। लेकिन आप लोग अपना काम कंप्लीट करते रहिए, नहीं तो बाद में बहुत सारा इकट्ठा हो जाएगा और जब भी मैं आपसे पिक्स मांगूंगी आपको प्रॉब्लम खड़ी हो जाएगी। और वैसे भी स्कूल खुलते ही आप लोगों से कॉपी मांगी जाएगी, तब आपके पास बहुत सारा काम इकट्ठा हो गया होगा। अच्छा, इसके सिवाय भी मैंने आपसे पहले भी बोला था, इसके सिवाय भी आपको अगर कुछ और प्रश्न आपसे फ्रेम हो रहे हैं, बेशक उन प्रश्नों को भी आप लिखिए, उनके भी उत्तर लिखिए, क्योंकि कोई जरूरी नहीं है कि बोर्ड में यही क्वेश्चन पूछ लिए जाएंगे, बोर्ड में कुछ भी पूछा जा सकता है। तो आपसे इससे जितने प्रश्न बन सके उन सब प्रश्नों को बनाइए और उनका उत्तर लिखने की कोशिश करिए और उनको बनाकर रखिए, लिख के रखिए। मैं अगली क्लास में आपसे ये क्वेश्चंस डिस्कस करूंगी।